ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुताबिक चाह तो रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिल भी, क्योंकि हमारी इन चाहत से आगे अल्लाह ताला के बेहतरीन फ़ैसले हैं और सिर्फ वो हमारे लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन चाहने वाला है। ही इज़ द बेस्ट प्लानर, बेशक। सो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी डेली रूटीन ऑफ मॉम इन पाकिस्तान और साथ में शेयर करूंगी जी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, चिकन पालक की रेसिपी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग तो जी सुबह में जब भी उठते हैं अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की इबादत से, यानी कि इस फजर की नमाज से स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे कि अभी वो स्टार्टिंग उनकी एज है लाइक 5, 4, 3 या मतलब लाइक उनकी अभी नमाज वाली एज नहीं है, तो ऐसे बच्चों को अपने दीन के बारे में गाइडलाइन देने के लिए और उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें सिखाने के साथ में उनका दिन अच्छा गुजरने के लिए सुबह का आगाज़ दुआओं से किया करें। तो मैं जब भी सुबह अपने बेटे को उठाती हूँ, सबसे पहले मैं उनके लिए 4 कुल की तलावत प्ले करती हूँ, क्योंकि बच्चों को उठाते साथ एकदम वो नहीं उठ जाते। और 4 कुल की तलावत के बाद मैं सूरह रहमान प्ले कर देती हूँ और साथ साथ मैं जो है ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। और जितने में मैं नाश्ता बना चुकती हूँ इतने में मेरा बेटा फ्रेश होकर उठ भी जाता है, अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज भी कर लेते हैं और फिर मैं उनको बैठकर ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। इन द मीन वाइल वो जो भी कार्टून वगैरह देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो इतनी देर में वो देख लेते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इस चीज़ का इंतजार करते रहेंगे ना कि वो उस एज पे पहुंचे जहाँ पे वो इतने समझदार हो जाएं, तब जाके हम उन्हें चीज़ें समझाना स्टार्ट होंगे। तो नहीं, दिस इज़ द बेस्ट एज टाइम कि आप उनको अभी से स्टार्टिंग में ही चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे तो वो सीखना शुरू कर देंगे। वो चीज़ें मुझे लगता है हम में से बहुत से लोगों को पता होंगी, बट शायद हमें इन चीज़ों के लिए मोटिवेशन चाहिए या समटाइम हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि चीज़ों का स्टार्ट कहाँ से लें। तो मुझे लगता है हर चीज़ के लिए ना मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिन पहले लाइक विंटर वेकेशंस हुई थी और जैसे कि वॉक है ना, मॉर्निंग वॉक, वो थोड़ा सा मैंने स्किप कर दी थी और शायद विद द लूज हार्ट के भाई वेट तो कम थोड़ा बहुत नहीं हो रहा। देन आई डिसाइडेड कि ज़रूरी नहीं कि मैं अपने वजन को कम करूं, बल्कि आई हैव टू मेंटेन माय बॉडी इन अ हेल्दी वे, तो उसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। तो आज दोबारा से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी और जी वॉक के बाद दोबारा बेटे को हम जब स्कूल से पिक करने गए थे तो हमारा जो बकरा है सर्दी की वजह से या क्या रीज़न है, उनको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुई थी और जिसकी वजह से हम जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं वो हमने अपने नियरेस्ट एरिया में देख लिए थे। वहाँ पे हमने विजिट किया और हमने उनको उनकी कंडीशन बताई, तो उन्होंने हमें उनको डिवॉर्म करने का जो है ना वो कुछ मेडिसिन दी थी। एक सिरिंज के अंदर उन्होंने हमें मेडिसिन फिल करके दी थी ताकि वो जाते साथ ही हमने उन्हें ऑरली दे देनी। उसके अलावा फ्रॉम द सेकेंड डे ये आई थिंक कुछ ORS काइंड ऑफ साशे हैं जो उन्होंने दिए थे और इसके अलावा जो हम लाए थे वो मुर्गियों के लिए भी लाए थे। फीड पे 1 टेबल स्पून ये हमें डाल के दे देनी है फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ एग्स। अच्छा, तो साथ में जी मैंने सोचा कि हम हर चीज़ का, जैसे हर इंसान को हर चीज़ का जरूरत होती है ना, लाइक हमारी बॉडी में मिनरल, विटामिन और हर चीज़ की जरूरत होती है, इस तरह से जानवरों को भी हर चीज़ की जरूरत होती है। उनकी बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी होती है, कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती है। तो अगर आप कोई भी पेट रखते हैं घर पे तो उसको भी प्रॉपर केयर के साथ रखना चाहिए। उसकी वैक्सीनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, उसके खाने का ख्याल, उसकी सर्दी गर्मी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। साथ में हम एक छोटी सी जर्सी भी ले आए थे। काफ़ी दिन पहले भी मैंने उन्हें एक जर्सी पहनाई थी, लेकिन मुझे फिर भी लगता है ठंड है और साथ हमने थोड़ा सा उनके लिए हीटिंग सिस्टम भी ऑन किया था। तो बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और उसके बाद जी शाम में मैंने खुद थोड़े से ऑरेंजेस खा लिए थे और बच्चे, आपको पता है कि बहुत मुश्किल है, खैर मुझे तो नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे बेटे को ना थोड़ा सा फ्रूट लेने में ना थोड़ा सा है इशू है। तो अब यहाँ पे आज मैंने सोचा कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और धूप का अगर हम वेट करते रहे ना तो बच्चे धूप के टाइम पे स्कूल होते हैं और जब वो वापस आते हैं ना तो वेदर काफ़ी पार्शली क्लाउडी हुआ होता है। तो टुडे आई डिसाइडेड कि अल्हम्दुलिल्लाह गैस तो है तो मैं ना इनको जूस बना देती हूँ। अच्छा, हम जो होम मेकर होती है ना, हम लोगों के पास अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ अवेलेबल ना होना, कोई मशीनरी, कोई ईजी थिंग जिससे हम उस चीज़ को बना सकें, तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। मेरी जो जूस निकालने वाली मशीन थी ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से उसको दिया था। मैंने कहा एक वो लॉन्ग टाइम लगेगा, तो मैंने जस्ट स्टेनर लिया और उसके ऊपर मैंने ऑरेंजेस को कट किया मिड से, और देन मैंने स्टेनर रखा और उसके ऊपर सारा स्टेन करके ना तो मैंने इसका जूस निकालना स्टार्ट कर दिया था। और जो थोड़ा सा इसका प्लम सा हो जाता है ना स्टेनर के अंदर, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ स्पून जो है ना वो मैं उसको थोड़ा सा जो है ना उसका सही जूस प्रॉपर निकालती थी और उसके बाद मैं इसको फेंक देती थी। तो बच्चों के लिए छोटी छोटी डिफरेंट चीज़ें लाइक डिफरेंट कप्स, डिफरेंट टम्बलर्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं शुरू से अपने बेटे के लिए मुझे पसंद है कि शायद वो किसी चीज़ को इस तरह से इंजॉय कर लें। तो खैर जब मैंने उन्हें ये दिया था तो उन्हें बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने इसे इंजॉय किया। साथ में जी मुझे था कि अब ठंड का टाइम भी है और शाम में ऐसा होता है कि दादा अबू उनके आ जाते हैं तो बस फिर वो इधर उधर होते रहते हैं। तो रूम्स वगैरह तो गर्म होते हैं लेकिन बाहर का जो एरिया होता है ना वो ठंडा होता है, तो इसलिए फिर मैंने हीटर ऑन कर दिया था। मैंने कहा ताकि वो गर्म भी रहेंगे, उनको एक अच्छा जो है ना विटामिन का सोर्स भी मिला है और वो जूस भी इंजॉय कर लें। साथ ही जी आज जो रिच ऑफ आयरन चीज़ होती है हमारे पास स्पिनच। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझे याद है कि मैं पालक बिल्कुल नहीं खाती थी, खाना तो दूर की बात है, मैं पालक को देखती भी नहीं थी, बस मुझे भी नहीं पसंद थी पालक। बेसिकली उसमें से स्मेल तो नहीं आती थी, मेरी मामा
बहुत अच्छे से भून के कुक करती थी, लेकिन मुझे ना बस उसमें ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि मिट्टी की स्मेल आ रही है, और बस वो मेरे माइंड में शायद स्टक हो चुकी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने 1-2 बार पालक बनाई और वो इतने मज़े की बनी, और बस सब शायद वो बड़े हो जाते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और चीज़ों को हम बेनिफिट्स देख रहे होते हैं, कहीं हद तक अपने मुंह का जो टेस्ट है ना उसको नहीं देख रहे होते। तो फिर यहाँ पे जी आज मैं बड़ी क्विक सी पालक बनाऊंगी। पालक को प्रॉपरली आपने वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी है ना वो बहुत क्वांटिटी होती है। तो फिर अच्छे से इसको वॉश करके ना मैं कुकर में थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर पालक रखूंगी और देन जो है ना मैं प्रेशर को लगा दूंगी। अच्छा, पालक को जो है ना अपना पानी भी छोड़ती है तो ज़्यादा देर आपको नहीं लगाना, हार्डली जो है ना आपने 7 to 10 मिनट्स के इसको लगा देना है लो फ्लेम पे। बस जी इस प्रेशर को अब मैं लगा दूंगी और ये इतनी कोई मज़े की बनती है, आप इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत क्विक बनती है। बस ये मैंने खुद से ही जो कुछ रेसिपीज़ है ना वो मैं खुद से ही इनिशिएट करती हूँ। बेसिकली मैंने भी इस तरह से बनाना तब शुरू की थी जब मुझे ना बेसिकली जो पालक है वो बॉयल राइस के साथ पसंद थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको इस तरह से ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि इसका ना फ्लेवर कैसा होगा। तो जब मैंने इस तरह से बनाई तो पहली दफ़ा तो जब बनाई थी तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसको किस तरह से बॉयल करना है, किस तरह से नहीं। देन आई कॉल माई मामा और मैंने पूछा कि मामा क्या करूँ, किस तरह से बॉयल करनी है। तो मामा लोगों ने कहा कि आप कुकर में रख लो, फ़ौरन हो जाएगा। अच्छा, बॉयल हो गई थी, अब मैंने उसको रख दिया था और उसका जितना एक्सेस ऑफ वाटर था वो मैंने फेंक दिया था, थोड़ा बहुत इसके अंदर रहने दिया था। और साथ में जी मैं कुकर में ऑयल डालूंगी और प्याज को ना हल्का सा भून लूँगी और साथ ही लहसुन का पेस्ट डाल दें या आप जो है ना चॉप लहसुन डाल दें। और उसके बाद आपने थोड़ा सा उसको पिंक हो जाए तो उसके बाद आपने जी चिकन ऐड करके उसको हल्का सा भून लेना है। भूनना है कि चिकन अपना हल्का सा पानी जो है ना वो ड्राई कर ले। और उसके बाद जी आपने इतनी देर टमाटर के अंदर जितने स्पाइसेस होते हैं, मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, चिली फ्लेक्स, ये डाल के ना आपने ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह डाल देना है टमाटर के ऊपर और टमाटर भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। हल्का सा भूनना है और देन आपने लिक्विड बना लेना है जी, बेसिकली इसको ग्राइंड कर लेना है पालक को और वो आपने इसमें ऐड कर देना। तो ज़बरदस्त सी हमारी पालक की रेसिपी बन गई है। अगर व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेशर को लगाना है फॉर 5 to 7 मिनट्स और देन आपने उसको भून लेना है। ऑयल निकलते ही हमारी ज़बरदस्ती जो है ना पालक रेडी हो जाए। एंजॉय विद रोटी और राइस। थैंक यू।